वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद शिखा झा। आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स में टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर देखिए क्या होता है, द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स इज दैट वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होने चाहिए, एक तो वन और एक नंबर इटसेल्फ यानी खुद वो अपना फैक्टर हो, तो वो कहलाता है प्राइम नंबर। ठीक है, याद रखिएगा प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होने चाहिए, एक वन होना चाहिए और एक इटसेल्फ यानी खुद वो अपना फैक्टर हो, तो वो कहलाएगा प्राइम नंबर। इसको इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं, प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो सिर्फ वन से पूरा पूरा डिवाइड हो और खुद से पूरा पूरा डिवाइड हो। ठीक है, और अदर नंबर से वो डिवाइड नहीं हो, तो वो कहलाता है प्राइम नंबर। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, और एक चीज याद रखिएगा आप लोग, वन जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि वन के सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं वन। ठीक है, इसलिए वन क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर के दो फैक्टर होने चाहिए, एक वन होना चाहिए और एक इटसेल्फ यानी खुद वो अपना फैक्टर हो, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। लेकिन वन के सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं वन, इसलिए वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं कहलाता है। ठीक है, अब देखिए टू जो होता है वो प्राइम नंबर कहलाएगा, क्योंकि टू जो है सिर्फ उसका दो ही फैक्टर होगा, एक तो वन होगा फैक्टर और दूसरा टू होगा फैक्टर। ठीक है, वन से अगर हम टू को डिवाइड देते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर जीरो आ जाता है, और टू को भी अगर हम टू से डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। ठीक है, और टू जो है वो अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए टू क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है, क्योंकि टू सिर्फ वन से पूरा पूरा डिवाइड होगा और खुद से यानी टू से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो टू के सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक तो वन होगा और एक टू खुद होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फैक्टर दो हो गए। ठीक है, और टू किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए टू क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। अब थ्री भी प्राइम नंबर कहलाएगा, क्योंकि थ्री जो होता है वो भी सिर्फ वन से पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी वन ही थ्री का फैक्टर होगा। वन से अगर हम थ्री को डिवाइड देंगे तो थ्री बार में थ्री आ जाता है, वन थ्री जा थ्री। तो ठीक है, तो वन जो है वो थ्री को पूरा पूरा डिवाइड करेगा और एक थ्री खुद अपना फैक्टर होगा, यानी थ्री को अगर हम थ्री से डिवाइड देंगे तो एक बार में थ्री आ जाता है। ठीक है, और थ्री जो है दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए थ्री क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है, क्योंकि थ्री के सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक वन और एक खुद, यानी थ्री खुद वो अपना फैक्टर है, इसलिए क्या कहलाता है, थ्री प्राइम नंबर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फैक्टर दो ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए फोर जो है वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि फोर जो होता है वो अदर नंबर से भी डिवाइड होता है, लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है, वह नंबर होता है जो सिर्फ वन से पूरा पूरा डिवाइड हो और खुद से पूरा पूरा डिवाइड हो, अदर नंबर से नहीं। लेकिन फोर जो है अदर नंबर से भी डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ देखिए रफ में मैं आपको बता देती हूँ, फोर जो होता है, फोर को अगर हम टू से डिवाइड देंगे तो फोर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, टू टू या फोर। ठीक है, रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो फोर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो फोर के तीन फैक्टर हो गए, एक तो वन हो गया फैक्टर, क्योंकि वन से फोर पूरा पूरा डिवाइड होगा, दूसरा टू हो गया फैक्टर, क्योंकि टू से भी फोर को डिवाइड देंगे तो फोर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और तीसरा फोर हो गया फैक्टर, तो तीन फैक्टर हो गया। और प्राइम नंबर वह होता है जिसके दो ही फैक्टर होने चाहिए, एक तो वन होना चाहिए और एक खुद अपना फैक्टर होना चाहिए बस, और तीसरा कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए फोर जो होगा वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि फोर जो है वो अदर नंबर से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है। ठीक है, प्राइम नंबर सिर्फ वन से डिवाइड होना चाहिए और खुद से डिवाइड होना चाहिए, और किसी अदर नंबर से नहीं। लेकिन फोर जो है वो अदर नंबर से भी डिवाइड होता है, यानी टू से भी, तो इसलिए फोर क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं कहलाता है। ठीक है, अब फाइव जो है वो भी प्राइम नंबर कहलाएगा, क्योंकि फाइव के भी सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक तो वन होगा, यानी वन से अगर हम फाइव को डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और एक फाइव खुद होगा अपना फैक्टर, फाइव से फाइव को डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन फाइव जो है और किसी से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए फाइव क्या कहलाया जाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा, क्योंकि फाइव के दो ही फैक्टर होते हैं, एक वन और एक इटसेल्फ यानी खुद अपना फैक्टर होता है, तो इसलिए फाइव क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, क्योंकि फाइव के नंबर ऑफ फैक्टर दो होते हैं। ठीक है, अब सिक्स जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि सिक्स जो है वो दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, थ्री से भी डिवाइड हो जाता है, थ्री टू जा सिक्स,
तो इसलिए 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर वही नंबर होगा जो सिर्फ अपने 1 से डिवाइड हो पूरा पूरा और खुद से डिवाइड हो पूरा पूरा, और किसी तीसरे नंबर से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो, ठीक है। लेकिन 6 जो है वो 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसलिए 6 क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। अब देखिए 7 जो होगा वो प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 7 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक खुद 7, क्योंकि 1 से 7 को डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। 7 को 7 से डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और 7 किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो 7 के 2 ही फैक्टर हुए, एक तो 1 और एक खुद 7 हुआ, तो इसलिए 7 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर इसमें 2 हो गए, ठीक है। तो याद रखिएगा प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए। कौन कौन होना चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और एक खुद वो अपना फैक्टर हो बस, और कोई तीसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए प्राइम नंबर का। अब देखिए दूसरा है कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, तो देखिए नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मतलब कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 4 देखिए, 4 मेरा कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है। एक तो 1 फैक्टर होगा 4 का, यानी 1 से अगर हम 4 को डिवाइड देंगे तो 4 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा 2 होगा फैक्टर 4 का, क्योंकि 4 को अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा 4 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा 4 होगा 4 का फैक्टर, यानी 4 को 4 से डिवाइड देंगे तो 4 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। और 4 का कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो 4 के 3 फैक्टर हुए, एक 1, दूसरा 2 और तीसरा 4, यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, 4 के 3। तो इसलिए 4 क्या कहलाया, कंपोजिट नंबर कहलाया, क्योंकि 4 के फैक्टर 2 से ज्यादा हुए, ठीक है, यानी 3 हुआ, इसलिए 4 कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि 5 कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि 5 क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि वो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है और किसी से नहीं, तो इसलिए 5 क्या है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नहीं है। अब देखिए 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 6 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। एक तो 1 है 6 का फैक्टर, 1 को अगर हम 6 को अगर हम 1 से डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा 2 होगा 6 का फैक्टर, यानी 6 को 2 से डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 6, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है। तीसरा 3 होगा 6 का फैक्टर, 6 को अगर हम 3 से डिवाइड देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और चौथा 6 होगा 6 का फैक्टर, यानी 6 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ फैक्टर हो गए 6 के 4। तो इसलिए 6 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि 6 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, ठीक है। अब देखिए 7 तो नहीं होगा कंपोजिट नंबर, क्योंकि 7 क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि उसके 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक खुद 7, ठीक है। 8 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि 8 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, एक 1 हो गया 8 का फैक्टर, यानी 8 को 1 से डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा 2 हो गया 8 का फैक्टर, 8 को अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 का फैक्टर हो जाएगा 4, 8 को अगर हम 4 से डिवाइड देंगे यानी 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और 8 होगा 8 का फैक्टर, यानी 8 को 8 से भी डिवाइड देंगे तो 1 बार में 8 आ जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी 8 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। 4 फैक्टर हो गए, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया, तो इसलिए 8 क्या हो गया, वो कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा आप लोग कि 1 जो होता है, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर, इज नाइदर NITHER, ठीक है। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, मतलब कि
1 जो हो गया वो नहीं प्राइम नंबर हुआ और नहीं कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि 1 के एक ही फैक्टर होते हैं, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं कहलाता है, और 1 जो है वो कंपोजिट नंबर भी नहीं कहलाता है, क्योंकि 1 के एक ही फैक्टर होते हैं, तो 1 नहीं प्राइम नंबर कहलाता है और नहीं कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर क्या होता है, नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, यानी इवन नंबर वह नंबर होता है जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, डिविजिबल मतलब 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो नंबर कहलाता है इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर वो नंबर कहलाता है जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो कहलाता है इवन नंबर। अब देखिए 2 जो है वो इवन नंबर कहलाएगा, क्योंकि 2 जो है 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 1 बार में 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखिए 4 भी इवन नंबर कहलाएगा, क्योंकि 4 भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखिए 3 इवन नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि 3 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब 6 जो होगा वो इवन नंबर कहलाएगा, क्योंकि 6 भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी 2 3 जा 6, ठीक है। 8 भी इवन नंबर कहलाएगा, क्योंकि 8 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 से 2 4 जा 8, लेकिन 7 इवन नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि 7 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। 9 भी इवन नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि 9 भी 2 से डिवाइड पूरा पूरा नहीं होता है। 10 इवन नंबर कहलाएगा, क्योंकि 10 जो है 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 2 5 जा 10, ठीक है। तो याद रखिएगा इवन नंबर वह नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल हो, यानी 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, तो वो कहलाएगा इवन नंबर, ठीक है। अब देखिए ऑड नंबर किसे कहते हैं, तो नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, मतलब वह नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, यानी 2 से जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो, वो कहलाता है ऑड नंबर। जैसे कि 1 ऑड नंबर है, क्योंकि 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है पूरा पूरा, ठीक है। 3 ऑड नंबर है, क्योंकि 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है पूरा पूरा। 5 ऑड नंबर है, क्योंकि 5 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। 7 ऑड नंबर है, क्योंकि 7 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। 9 ऑड नंबर है, क्योंकि 9 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। तो याद रखिएगा ऑड नंबर वह नंबर होता है जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, और इवन नंबर वह नंबर होता है जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।